नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ज्ञान मंत्रा में। दोस्तों, मैं आज आपको पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूं कि आज की वीडियो आपने पूरी तरीके से देख ली तो आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। दोस्तों, जीवन में हम तमाम चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए हम जोर ज़बरदस्ती का रास्ता चुनते हैं, जिससे चीज़ें छूटने की बजाय और बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आपके मन में जब कभी भी काम वासना के विचार उठने लगते हैं तो आप या तो हस्त मैथुन कर लेते हैं या फिर जोर ज़बरदस्ती का रास्ता अपनाकर अपने मन में उठ रहे काम वासना के विचार को रोक देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। फिर कुछ दिनों के अंदर ये विचार आपके मन में और भी खतरनाक तरीके से उठने लगता है और ये साइकिल चलता रहता है और आप इस काम वासना के जाल में हमेशा के लिए फंस कर रह जाते हो। और ऐसा ही एक लड़का जो काम वासना के जाल में फंसा हुआ था, उन्होंने सत्संग में उस संत महात्मा से पूछा कि गुरुवर, मैं अपनी काम वासना की तीव्र इच्छा से कैसे छुटकारा पाऊं? मेरे मन में ज़्यादातर समय काम वासना के ही विचार आते हैं। तब उस संत ने कहा, हम लोग अक्सर किसी न किसी चीज़ से छुटकारा पाने के बारे में सोचते रहते हैं। आप जोर ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को छोड़ना चाहें तो ये किसी और रूप में उभर कर सामने आ जाएगी और आपके भीतर कोई दूसरा विकार पैदा कर देगी। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ पूरी तरह से आपके दिमाग व चेतना पर हावी होने लगेगी। लेकिन उस चीज़ की तुलना में अगर आप कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को पा लेते हैं तो पुरानी चीज़ कम महत्व की बन जाती है। महत्व कम होने से वो खुद ब खुद डूबे रहते हैं। वे सेक्स करने की बजाय कोई किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज आपकी जानकारी में काम सुख ही सबसे बड़ा सुख है। आपकी काम वासना के तीव्र होने का यही कारण है ना? अगर कोई आपसे कहता है कि ये बुरी चीज़ है, इसे छोड़ दो, तो क्या वाकई आप इसे छोड़ पाएंगे? लेकिन अगर आप इससे भी बड़ी चीज़ का स्वाद चख लें, तब ये आपसे अपने आप छूट जाएगी। फिर इसे छोड़ने के लिए आपसे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने जीवन का थोड़ा समय ऐसी दिशा में लगाना होगा जिससे कि एक बड़ा आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन सके। अगर आपको जीवन में अपेक्षाकृत ज़्यादा आनंदित करने वाली चीज़ मिल जाए तो जाहिर है कि छोटे सुख की इच्छा अपने आप ही मिट जाएगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि छोटे सुख की चाहत आपके कोशिश करने से नहीं, बल्कि रुचि कम लेने से धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपने कोई बड़ी चीज़ खोज ली है। बस इतनी सी बात है। जब आप बच्चे थे तब जो चीज़ें आपके लिए बेशकीमती होती थीं, वे बड़े होने पर आपसे छूट गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उम्र के साथ आपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जिन्हें आप ज़्यादा बड़ा समझने लगे। अब भी यही बात लागू होती है। अगर आपको जीवन में ज़्यादा तीव्रता वाली, ज़्यादा गहरा सुख और आनंद देने वाली चीज़ मिल जाए तो जाहिर है कि ये चीज़ें अपने आप आपसे छूट जाएंगी। काम वासना आपके व्यक्तिगत का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बेवकूफ़ी भरी नैतिकता और इसे ज़बरदस्ती छोड़ने की कोशिशों में पड़कर लोग और ज़्यादा कामुक हो गए हैं। आप जिसे मर्द या औरत कहते हैं, वो बस एक छोटे से शारीरिक अंतर की बात है। आखिर हमने शरीर के एक अंग को इतना अधिक महत्व क्यों दे रखा है? शरीर का कोई भी अंग इतना ज़्यादा महत्व दिए जाने योग्य नहीं है। अगर शरीर के किसी अंग को इतना अधिक महत्व देना ही है तो महत्व दिमाग को देना चाहिए, ना कि जननांग को। दुर्भाग्यवश हर तरफ से मिलने वाली कुछ बेवकूफ़ी भरी सीख इसी तरह की बातें करती हैं और हर मामले को उल्टा कर दिया गया है।
लोग सिर्फ इसी के बारे में सोचने लग गए हैं। अगर आप जीवन को वैसे ही देखें जैसा कि ये वास्तव में है, तो काम वासना आपके जीवन में बस उतनी ही छोटी जगह पाएगी जितनी उसे मिलनी चाहिए। तब ये आपके जीवन में इतनी बड़ी चीज़ नहीं रहेगी, और होना भी यही चाहिए। जगत के सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। जानवर हर वक्त इस बारे में ही नहीं सोचते रहते। जब उनमें कामोत्तेजना पैदा होती है तभी वे इसके बारे में सोचते हैं, अन्यथा वे हर समय नहीं सोचते रहते कि कौन नर है कौन मादा। सिर्फ इंसान ही ऐसा जीव है जो इस सोच में हर वक्त अटका हुआ है। एक पल के लिए भी इसे ना भूल पाने की वजह उसमें भरी हुई मूर्खतापूर्ण सीखें और नैतिकता के पाठ हैं, जिनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर लोग जीवन को वैसे ही देखें जैसा कि ये वास्तव में है, तो अधिकतर लोग बहुत थोड़े समय में ही कामवासना से बाहर आ जाएंगे। बहुत से लोग इसमें पड़े बिना ही इससे बाहर आ जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि जीवन का फोकस ठीक ना होने की वजह से हर चीज़ बिगड़ गई है और बढ़ा चढ़ा दी गई है। वरना आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों की इसमें कोई खास रुचि ही नहीं होती, या फिर इसमें उनकी रुचि सिर्फ उतनी होती है जितनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, यही थी वो पूरी बात जिसे उस संत महात्मा ने अपने सत्संग के दौरान बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कामवासना के जाल को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत या सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर लिखें। हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। और अगर आप आज के इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।